पूनावाला जी, संविधान की कोरी कॉपियां बांटने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है कि गेरुए कपड़े पहनकर राजनीति नहीं हो सकती? अगर लिखा है तो बता दीजिए। और सफेद सफेद कपड़े पहनकर काला दिल रखकर क्या राजनीति करना ये जायज है? और जिस तरह से तुष्टीकरण का पीएचडी के आगे भी अगर कोई डिग्री है, ये कांग्रेस पार्टी ने की है और उनके अलायंस पार्टनर्स से की है, आप इससे इनकार कर सकते हैं? हाँ, माइनॉरिटी का मतलब क्या है ये हिंदुओं से जम्मू कश्मीर में पूछ लीजिएगा तहसीन पूनावाला, समझ आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां मुस्लिम को माइनॉरिटी बनाना था वहां तो बना दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है वहां शायद भूल गए होंगे। किसानों का खाद चोरी हो रहा है, यहाँ किसानों की खाद चोरी हो रही है, उनको खाद नहीं मिल रही है। किसान जम्मू कश्मीर में ताला लगा है, रात रात भर लाइन में लगा है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। अरे आवाज क्या, आपका मोटर चल रहा है पर आपके मोटर से इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? की बात करो सन्नाटा, आरक्षण की बात करो सन्नाटा। अरे आरक्षण की बात तो की मैंने, महिला सम्मान की बात करो सन्नाटा। जय श्री राम दोस्तों, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे से कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उस पे राहुल गांधी का ये कहना कि मोदी जी ने अगर नफरत का ठेका ले रखा है तो मैं मोहब्बत का ठेका ले लेता हूँ। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कहना कि बीजेपी सांप है, इसे मारना ही पड़ेगा। में कितनी मोहब्बत है, देखते हैं इसी सब पे जोरदार डिबेट। देखिए, सबसे पहले छोटा डॉन कौन है वो तो मुझे नहीं पता, परंतु इस तुष्टीकरण की राजनीति की बड़ी मियाँ कांग्रेस है और छोटे मियाँ मतलब ओवैसी के केस हुबली राइट्स में किसने वापस किए थे कर्नाटका में, पूरा देश जानता है। देखिए, एक तरफ तो हम गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिला उत्थान और विरासत के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर इनके लिए केवल भाईजान, वोट बैंक के भाईजान, वोट बैंक के भाईजान। झारखंड में भी अभी फतवा जारी हुआ है जमीयत उलेमा का, क्या खंडन किया इन्होंने? सीधा सीधा कहा जा रहा है सीए हटाओ, हमारा वोट पाओ। फिर महाराष्ट्र में 10% मुस्लिम आरक्षण, जिस पर सुप्रिया सुले ने रजामंदी कबूल 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 फरमा दिया। उसके अलावा जिस प्रकार की मांगे 180 मुस्लिम तंजीमों ने की, कर्नाटका में हमने देखा मुस्लिम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी देना चाहते हैं ये लोग। तो मुस्लिमों को कैसे एक करना है वोट बैंक जिहाद के माध्यम से और हिंदू समाज को बांटो और हिंदू समाज का करो अपमान, इसीलिए तो चलानी है वोट बैंक की दुकान। और मुझे बता दीजिए ना कि ये डेवलपमेंट की बात है कि गेरवा वस्त्र वाले जो है वो राजनीति में नहीं आ सकते। ये डेवलपमेंट की बात है कि योगी जी जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री वो आतंकी है। ये डेवलपमेंट की बात है जब कहा जाता है मठाधीश माफिया है, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना। राम मंदिर में जो होता है वो बेकार है, राम जी रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड है, हिंदू धर्म धोखा है। मुझे एक बात बता दीजिए कि मठाधीश को माफिया बोला, मौलाना को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सन्यासी और भगवे रंग के कपड़े पहनने वाले लोग तो राजनीति में ना आए, परंतु मौलाना टोपी लगा लगा कर राजनीति में आ सकते हैं। वरना बताइए कि आपके पास इसका कोई उत्तर है? और तहसीन पूनावाला की हमेशा डिबेट में मांग होती है कि विकास की कोई बात नहीं करता। तहसीन पूनावाला सुन लीजिए, एफडीआई ड्यूरिंग यूपीए टेन्योर $6 बिलियन महाराष्ट्र में, आज $147 बिलियन। जीडीपी 16 लाख करोड़, आज 40 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख, आज 2.77 लाख। नेशनल हाईवे 6000 किलोमीटर, आज 18000 किलोमीटर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% आपके जमाने में, आज 3.1। रेलवे लाइन 3500 किलोमीटर, आज 6000 किलोमीटर। पावर कैपेसिटी 34,000 मेगावाट, आज 46,000 मेगावाट। मेट्रो 11 किलोमीटर, आज 138 किलोमीटर। ये तो आपकी वंदे भारत निकल गई है, ये तो आपकी वंदे भारत निकल गई है शहजाद पूनावाला। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछूं, 10 सेकंड जी, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि आज पूरी डिबेट में केवल मैं ही हूं जो विकास के काम गिनवा रहा है, परंतु मठाधीश को माफिया बोला गया है। एक बार तहसीन पूनावाला बोल दे कि अखिलेश मौलवी को माफिया कब बोलेंगे? बोल पाएंगे तहसीन पूनावाला? बोलना भी नहीं चाहिए वैसे, मैं ठीक कहूं, पर अगर मठाधीश माफिया हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? इस पर तो जवाब दे दीजिए। वैसे मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, उनके बहुत ही काबिल प्रवक्ता मेरे भाई अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जहां तक मैंने अखिलेश जी की बात समझी, वो कह रहे थे कोई भी व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है, वो हर मताधीश की बात नहीं कर रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी भेष में हो, चाहे वो मौलाना भी क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है, मौलवी भी क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है तो गलत बोलना चाहिए। वो उनकी बात। खैर मौलवियों का नाम नहीं लिया, मौलवियों का नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि जो गलत करते हैं वही मठाधीश माफिया होते हैं। मैं ये कई बार डिबेट पर आपको सुनवा चुकी हूँ। लेकिन अनुराग भदौरिया, मोहब्बत का ठेका क्या होता है? मोहब्बत अब क्या राजनीति में कारोबार बन गया है? अब मोहब्बत के ठेके दिए जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने ठेका ले लिया है मोहब्बत का। दूसरी बात, ठेका
ठेका तो वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को स्पेशल ठेका दिया जाएगा, उनके लिए रिजर्वेशन ठेकों में होगी, उधर 10% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में होगी, ये भी इंडिया अलायंस कह रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि डर का माहौल कौन कर रहा है? एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। 47 बार आज अपनी स्पीच में घबराओ मत की बात कही उन्होंने। क्यों घबराए हुए हैं? और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि डरोगे तो मरोगे। क्यों डर रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? कि अगर हिंदू वोट बटा नहीं तो आपकी सरकार आएगी नहीं, इस बात का डर है? डर तो इसी से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नाम से इतना डर गई है, इतना घबरा गई है कि देखो अब वो समाज की बात ना करके पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बात हुई। बीजेपी के प्रवक्ता ने मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बोला। इसके अलावा कोई बात बोली तो बताएं। आप इनसे सवाल पूछ लेंगे क्योंकि 240 में है ना, अल्पमत की सरकार है। आप इनसे सवाल पूछा जाए, आंध्रा में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात की है टीडीपी ने, तो इनको सांप सूंघ जाएगा, अभी आवाज नहीं निकलेगी। ना नाविका जी बोलेंगे ना वो बोलेंगे, एकदम सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। नवाब मलिक को ये बोलते थे कि दाऊद के संबंध हैं, तो इसके मतलब आप या तो आप झूठ बोल रहे थे या आप आज आपके सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहिए सहयोगी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, तो नहीं बोल पा रहे हैं। पता क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हम लोग प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हम साथ रहेंगे। कमाल की बात है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप नहीं बोलेंगे। यही अजीत पवार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, कितने हजार करोड़, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया। नवाब मलिक के बारे में क्या क्या बोलते थे, फिर आज उनके साथ चुनाव किया। तो बीजेपी के किस बात पे ये विश्वास करे जनता? जब पीडी की बात करते थे हम, आदिवासी और यहाँ पे दलित की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, पिछड़े अगड़े की बात करते थे, आदि आबादी की बात करते थे, तो इनको क्या लगता था? अरे समाज बांटने की बात कर, समाज बांट देंगे। आज मन से सभी चिल्ला रहे हैं आदिवासी के बारे में। अरे भाई, पीडीए पे ही आना था, पहले बोल देते कि समाजवादी। अनुराग भदौरिया जी, आपने दलितों का मुद्दा उठाया, तो मैं फिर याद करा दूं, आज योगी आदित्यनाथ ने दलित अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, उन्हीं के बारे में तो कहा उनके परिवार को निजाम ने जला दिया। सही था या गलत था? और अगर जला दिया तो निजाम का नाम क्यों नहीं लेते आप? नाविका जी, अच्छा ये बताइए नाविका जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज तो व्यूअर भी देख रहा है, मोहित पांडे कौन था जिसको पीट के सरकार में मार डाला गया? कौन था मोहित पांडे? किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। अमन गौतम को पीट के मार डाला गया, किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। 35 हिंदू, अगर आपकी भाषा में बात करें, निजाम पर तो कुछ नहीं बोल रहे, मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक्स जवाब आ रहा है भाई। ऐसा कैसे हो रहा है अनुराग भदौरिया जी? नफरत की बात करो, नफरत की बात करो, नफरत की राजनीति करो, समाज में पुरानी बातें लाओ। पुरानी बातें लाएंगे नाविका जी, पुरानी बातें अगर आएंगी ना, तो इसी डिबेट में नीचे प्रवक्ताओं के नाम बदल जाएंगे। अगर आप 20 साल 10 साल चली जाएंगे तो चलिए, आपने मोहित पांडे पर सवाल उठाया, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन जनता देख रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आपने निजाम पर कुछ नहीं कहा। जिस तरह से एक दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनके परिवार को जिंदा जलाया गया, उस पर कुछ नहीं कहा। शहजाद पूनावाला जो सवाल उठाए हैं अनुराग भदौरिया ने, अनुराग जी ने अनुराग जी आगे दिखाइए। देखिए, अनुराग जी ने अभी पीडीए की बात की, मैं तो कहता हूँ स्वागत करता हूँ मैं इसका। नवाब यादव ने पीडीए से आने वाली बच्ची का बलात्कार किया, नवाब यादव को निकाला क्या? और उसके अलावा आप बता दीजिए कि पीडीए की बात करने वाले 370 हटाया गया, तब तो पीडीए समाज को अधिकार मिला ना जम्मू कश्मीर में, वाल्मीकि समाज को। आज उसके खिलाफ कौन खड़ा है? इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन पारित किया। चलिए छोड़ दीजिए, एएमयू में पीडीए का आरक्षण काटा किसने? कांग्रेस ने। आप बता दीजिए एएमयू में SC/ST का आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? और चौथी बात, आपने मोहित पांडे की बात की, उस पर तो पूरी जांच भी हो रही है, उस पर पूरा कार्रवाई भी हो रही है, परंतु आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं। केवल आपको हाथ हिलाने के लिए टीवी पे भेजेंगे या टिकट विकेट भी देंगे? 9 टिकटों में कितने अगड़ों को टिकट दिया भाई? आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए कि अगड़ों को 9 बाइपोल में कितने टिकट दिए। और आखिरी बात अनुराग जी, इधर उधर की बात नहीं करना है, इस पर स्पेसिफिकली जवाब दीजिए कि आज जिस प्रकार से आप लोग बार बार दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, यह है राजीव गांधी का ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं नाविका जी, सुनिए। मंडल कमीशन की डिबेट में, मंडल कमीशन रिपोर्ट की डिबेट में मैं कोट करके बताना चाह रहा हूं, वो कहते हैं कि हमारा गोल कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए और इसीलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, उस समय सरकार थी वीपी सिंह और बीजेपी की, ये लागू करना ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में, एएमयू में या मंडल का विरोध अगर किसी ने किया पीडीए समाज के अधिकार का, तो कांग्रेस ने तो इस पर स्टैंड लीजिए अगर हिम्मत हो तो, पर नहीं लेंगे, सन्नाटा छा जाएगा। जैसे
निजाम पे सन्नाटा क्या है, मोहित मौलवी पे पांडे पर सन्नाटा। आपने भी जवाब नहीं दिया? सन्नाटा नहीं है। मोहित पांडे पर आपने भी जवाब नहीं दिया, शहजाद पूनावाला। अरे मैं अच्छा मैं फिर से कोट कर देता हूं। मोहित पांडे के परिवार ने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी की और उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, अगड़ों की चिंता है तो 9 सीटों में कितने सीट दिए बताओ? बताओ 9 सीटों में कितने दिए? ये वो लोग हैं जो देखिए टीबी पार्टी बोला था। देखिए, इनके प्रवक्ता यादव जी ने बोला था कि बीजेपी टीबी पार्टी है, ठाकुर ब्राह्मण मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अब ये आप बोला तो अनुराग उनके प्रवक्ता भदौरिया को को निकाला बोल लेने इन्होंने। दीजिए। शहजाद जी, अब आप अनुराग भदौरिया को बोल लेने हाँ दीजिए। बोलिए। आप देखिए, सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, परेशानी, घबराहट देखिए। यूपी पीसीएस के लड़के वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 से 20 हजार लड़के रोड पे हैं, लेकिन इनके मुंह पे ताला लग गया, क्योंकि वो लड़के अधिकार मांग रहे हैं कि आप क्यों 2 दिन में एग्जाम कराना चाहते हैं, रोड पे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है उस पर बात करने की। यहाँ पे किसानों का खाद चोरी हो रहा है, यहाँ किसानों की खाद चोरी हो रही है, उनको खाद नहीं मिल रही है। किसान अपने बोल रहे थे जम्मू कश्मीर में ताला लग गया, रात भर लाइन में लगा है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। अरे आवाज क्या, आपका मोटर चल रहा है पर आपके मोटर से इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? की बात करो सन्नाटा, आरक्षण की बात करो सन्नाटा। अरे आरक्षण की बात तो की मैंने, महिला सम्मान की बात, निजाम की बात करो सन्नाटा। तहसीन पूनावाला जी, संविधान की कोरी कॉपियां बांटने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है कि गेरुए कपड़े पहनकर राजनीति नहीं हो सकती? अगर लिखा है तो बता दीजिए। और सफेद कपड़े पहनकर, काला दिल रखकर क्या राजनीति करना ये जायज है? और जिस तरह से तुष्टीकरण का पीएचडी के आगे भी अगर कोई डिग्री है, ये कांग्रेस पार्टी ने की है और उनके अलायंस पार्टनर्स से की है, आप इससे इनकार कर सकते हैं? चाहे कर्नाटका में कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आप मुसलमानों को देना चाहते हैं रिजर्वेशन, चाहे मुंबई में आप 10% रिजर्वेशन नौकरियों में देना चाहते हैं, पढ़ाइयों में देना चाहते हैं, हर जगह तुष्टीकरण और सिर्फ एक धर्म को नीचे दिखाना। जब सनातन खत्म होने की बात कोई करता है नेता, आपका मुंह में दही जम जाना, ये मोहब्बत का ठेका है? सिंह पूनावाला, एविडेंस नंबर 1, रेवंत रेड्डी का कल का बयान, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी टेकन इफ मोदी परिवार कम्स टू पावर एंड देयरफॉर वोट फॉर गांधी परिवार। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, क्या यह संविधान सम्मत है? क्या ये अंबेडकर जी ने बोला था रिलीजियस रिजर्वेशन? दूसरी बात, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें कहा गया है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन में से काट कर मुसलमानों को देना है, उसमें से एससी एसटी में से काट कर मुसलमान को देना है। फिर सलमान खुर्शीद ने यूपी चुनाव से पहले एक घोषणा की, यूपीए ने इसके लिए बिल भी लाने की चेष्टा की और आखिरी में कर्नाटका में किया, और बंगाल में 77 ओबीसी कास्ट में, सुन लीजिए, 75 कास्ट मुस्लिम के डाल दिए। और आखिरी और लास्ट एविडेंस, राजीव गांधी ड्यूरिंग मंडल कमीशन डिबेट, सुनिए ध्यान से, मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी बोलते हैं, आई हैव ग्रेव डिफरेंस, दे हैव नॉट इंक्लूडेड लार्ज सेक्शंस ऑफ माइनॉरिटी हु शुड बी इंक्लूडेड। राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड इन पार्लियामेंट। मेरी बात सुनो, माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी का मतलब क्या है, ये हिंदुओं से जम्मू कश्मीर में पूछ लीजिएगा तहसीन पूनावाला, समझ आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां मुस्लिम को माइनॉरिटी बनाना था वहां तो बना दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां शायद भूल गए होंगे, 55-60 सालों में याद नहीं आई होगी हिंदुओं की, इसीलिए सनातन खत्म करने की बात करते हैं। और राम जी तो काल्पनिक हैं आपके लिए। लेकिन इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।